जो है इस हिंदी भाषा के व्याकरण की तरफ थोड़ा चलते हैं। किसी भी भाषा जो है उस भाषा का सौंदर्य जो है वह सौंदर्य या उस भाषा में अनुशासन जो है वह अनुशासन होता है और होना चाहिए। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य बढ़ाने का काम जो है, यह बढ़ाने का काम कौन करता है? उस भाषा का व्याकरण करता है। तो आज हम इसी व्याकरण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो व्याकरण जो है, उस व्याकरण में सबसे पहले आता है वर्ण विचार या वर्णमाला। इसके पहले भी हम लोगों ने इस वर्णमाला या वर्ण विचार जो है इसके बारे में जानकारी ली थी, बराबर। तो वर्ण किसे कहा जाता है, कोई बता सकता है? वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण क्या होता है? वर्ण किसे कहना चाहिए? वर्ण की डेफिनेशन या वर्ण की परिभाषा जो है, यह वर्ण की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वही हो। हाँ, कौन है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। आपने जो बोला वेरी गुड। यानी हमारा कंठ जो होता है, ये कंठ, ओठ, दांत, जीवा, उसके साथ ही साथ नाक और ये ऊपर का तालू जो है, यह तालू, इनकी सहायता से, ये जो तालू जो है इनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? या हमारे मुख से ध्वनि उत्पन्न होती है। इनकी सहायता से हमारे मुख से ध्वनि निर्माण होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को, जो हमारे मुख से ध्वनि निर्माण होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण इसे कहा जाता है। यानी हमारा मुख जो है, इस मुख से कंठ, नाक, जीवा, तालू, इनकी सहायता से हमारे मुख से उत्पन्न होने वाली ध्वनि जो है, इस ध्वनि को, मतलब जो आवाज जो है, इस आवाज को क्या कहा जाता है? वर्ण इसे कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा जो है, इस हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 46 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं, मतलब 46 वर्ण होते हैं। अब इनको वर्ण क्यों कहा जाता है, ये तो हमने देखा। अब ये जो 46 वर्ण जो है, 46 वर्ण जो है, इन 46 वर्णों में या वर्णों का बंटवारा जो है, वो बंटवारा किस प्रकार है? बंटवारा जो है, यह स्वर, स्वरादि और व्यंजन, स्वर, स्वरादि और व्यंजन, इन तीनों में इन वर्णों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। वो कैसे? तो हिंदी भाषा में जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं। उसी प्रकार हिंदी भाषा में कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वरादि 2 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33। यानी स्वर 11, स्वरादि 2 और व्यंजन 33। इस प्रकार यानी कुल मिलाकर हिंदी भाषा में 46 वर्ण होते हैं। और इन वर्णों से क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। इन वर्णों से वर्णमाला जो है, ये वर्णमाला बनती है। और वर्णमाला से यानी ये 12 खड़ी या 14 खड़ी जो है, ये 14 खड़ी तैयार होती है। अब ये जो 11 स्वर है, इनको स्वर क्यों कहा जाता है? और इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं? इनको स्वर क्यों कहा जाता है? इनको स्वर क्यों कहना चाहिए? बाकी ये देखो, अ, आ, ई, ये जो स्वर जो है, या क, ख, ग, घ, ये जो स्वर है, इनको स्वर कहा जाता है। इनको व्यंजन क्यों कहा जाता है? ये मालूम होना जरूरी है। तो स्वर किसे कहा जाता है? कि जिस वर्ण का, मतलब वर्ण यानी ये आई से लेकर क्षण्य तक, जिस वर्ण का
जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्णों की सहायता लेते हैं, उस वर्ण को स्वर कहा जाता है। उदाहरण लीजिए, जैसे कि अ, अभी अ का मैं उच्चारण कर रहा हूं, तो अ का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं क्या? नहीं लेते। यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते या दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उस वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। उदाहरण, अ में दूसरा वर्ण आता है क्या? नहीं आता। आ का उच्चारण कीजिए, आ में दूसरा वर्ण आता है? नहीं आता। ई में दूसरा वर्ण आता है, ई का उच्चारण करके देखो, नहीं आता। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो वर्ण जो है, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, और जब हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर। तो स्वर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, उस वर्ण को स्वर ऐसे कहा जाता है। डन? ओके, माइक ऑफ करो। दूसरा, स्वरादि, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय पहले स्वर का उच्चारण होता है, पहले स्वर का उच्चारण होता है और बाद में व्यंजन का उच्चारण होता है। पहले स्वर का उच्चारण होता है और बाद में व्यंजन का उच्चारण होता है, यानी स्वर आदि, स्वर पहले आता है, यानी इसीलिए इनको स्वरादि कहा जाता है। देखो, अम का उच्चारण जब हम करते हैं, माइक किसी का ऑन है, माइक बंद कीजिए प्लीज। जब हम अम का उच्चारण करते हैं तो इसमें अ आता है और अ के पास कौन आता है? म आता है। मतलब अ जो है, ये अ क्या है? स्वर, और म क्या है? व्यंजन। अ क्या है? स्वर है, म व्यंजन है। तो अ और म, पहले अ का उच्चारण हुआ, बाद में स्वर का उच्चारण हुआ। यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय पहले स्वर का उच्चारण होता है, बाद में व्यंजन का उच्चारण होता है, उस वर्ण को स्वरादि कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा में दो स्वरादि होते हैं, अम और आहा। आहा में भी क्या है कि पहले अ आता है, बाद में ह आता है, यानी अ, ये क्या है? स्वरादि है। ओके, ये स्वर हुआ, स्वरादि हुआ। उसके बाद ले चलते आपको व्यंजन की तरफ। तो हिंदी भाषा में व्यंजन जो है, ये कुल मिलाकर कितने होते हैं? 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन। ओके ओके, वेरी गुड। 33 व्यंजन होते हैं। तो ये जो 33 व्यंजन जो है, इन 33 व्यंजनों में इनको व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है गौरव नाइक? व्यंजन की परिभाषा पिछले साल आपने पढ़ी थी, पिछले साल ये हुआ है, सब 6th स्टैंडर्ड में हुआ है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? बोलो। अभी मैंने वेरी गुड, 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 कहा जाता है। ओके, समझ में आया। तो जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, जैसे कि मैंने अभी क का उच्चारण किया, बराबर। अब ये क जो है वो कैसे बनता है? तो क में सबसे पहले कौन आता है? आधा क, यानी आधा होता है, अपाहिज होता है, लंगड़ा लुल्ला होता है, मुझे अपाहिज होता है। और इस क में कौन मिल जाता है? अ। जब इस क में अ मिल जाता है तो यह क पूरा तैयार होता है। मतलब जब हम क का उच्चारण करते हैं तो क में अ मिल जाता है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है व्यंजन की? कि जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, उस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। यानी क का उच्चारण कर रहा हूं तो उसमें अ आ रहा है, ख का उच्चारण करता हूं उसमें अ आता है, ग में अ आता है, घ में अ आता है, स में अ आता है। यानी कौन से भी वर्ण का उच्चारण कीजिए, क से लेकर क्ष तक, उन सभी वर्णों में कौन आता है?
अ आता है, यानी अ की सहायता ली जाती है, इसीलिए ये सब क्या है, व्यंजन है। ऐसे हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। और इनको व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, उन वर्णों को व्यंजन ऐसे कहा जाता है। ओके, हाँ, ये वर्ण हुआ। वर्ण के बाद वर्ण का बंटवारा, उसमें स्वर, व्यंजन, स्वरादि। स्वर किसे कहा जाता है ये देखा, व्यंजन किसे कहा जाता है ये हुआ, उसके बाद स्वरादि किसे कहा जाता है ये हुआ। अब ये स्वर, स्वरादि, व्यंजन, इनसे 12 खड़ी तैयार हो जाती हैं और उनसे क्या बनते हैं, शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द किसे कहा जाता है? हाँ, वेरी गुड नीरज, बोलो बोलो। वेरी गुड, यानी ये पिछले साल हुआ है सब कुछ, खाली हम उसको दोहरा रहे हैं। यानी पूरा अर्थ, जो वर्ण समुदाय या जो वर्णों का समुदाय, जो वर्ण समुदाय क्या करता है कि पूरा अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि म, क और ल, ये 3 वर्ण है। अब मकल, लकम, लमक, ये हो गए तैयार, और एक लास्ट कौन सा तैयार होता है, कमल, बराबर। अब लकम, इससे कुछ पूरा अर्थ प्रकट होता है नहीं, मलक, इससे कुछ पूरा अर्थ होता है नहीं, लकम, कलम, कलम कहने पर भी हमें पूरा अर्थ प्रकट होता है। यानी ये वर्णों का समुदाय, यानी ये क्या है, वर्ण समुदाय हो गया। और इस वर्ण समुदाय से पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी पूरा अर्थ प्रकट करने वाला जो वर्णों का समुदाय होता है, उस वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, शब्द ऐसे कहा जाता है। यानी पूरा अर्थ प्रकट करने वाले, पूरा अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द ऐसे कहा जाता है। जैसे कि नीलांग है, कमल है, गुलाब है, या दीवार है, पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है ना। जो वर्ण समुदाय या जिस वर्ण समुदाय से हमें पूरा अर्थ प्रकट करता है, उसे शब्द ऐसे कहा जाता है। अब ये शब्द जो है, इन शब्दों से क्या बनता है भाई, वाक्य बनता है। क्या बनता है, क्या, वेरी गुड। हाँ, तो वाक्य जो है, वाक्य की डेफिनेशन परसों मैंने बताई थी आपको। वाक्य की डेफिनेशन क्या है फिर, वाक्य की डेफिनेशन गौरेश? हाँ, जिस प्रकार शब्द की, वेरी गुड, यानी जिस प्रकार क्या है कि शब्द की डेफिनेशन है कि शब्द किसे कहा जाता है, पूरा अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों का समुदाय, यानी शब्द। उसी प्रकार पूरा अर्थ सहित, यानी पूरा अर्थ प्रकट करने वाला जो क्या होता है, शब्दों का समुदाय होता है। आम मैंने कुछ समझ में नहीं आता, मैंने आम कुछ समझ में नहीं आता, मैंने आम खाया और मैंने खाया। अब यहाँ पर 4 वाक्य जो दिए गए हैं, उन 4 वाक्यों में पहले 2 वाक्य जो है, इन 2 वाक्यों से पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। पहले 2 वाक्य जो है, इन 2 वाक्यों से पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। मैंने आम क्या किया, आम मैंने क्या किया, कुछ पता नहीं, पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आम खाया, ये जो वाक्य जो है, इस वाक्य से मतलब यहाँ पर 3 शब्द है, मैंने, आम और खाया। इन 3 शब्दों का यह समुदाय है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थ सहित वाक्य है। यहाँ पर 2 शब्द है, मैंने खाया, बराबर, 2 ही शब्द हैं, लेकिन यहां पर भी पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है। यानी पूरा अर्थ प्रकट करने वाला जो क्या होता है, शब्दों का समुदाय होता है, वो शब्द समुदाय को क्या कहा जाता है, वाक्य ऐसे कहा जाता है। ओके डन, माइक बंद, ओके डन। हाँ, अब इधर ध्यान दो, ये वाक्य समझ में आया। नेक्स्ट, ये शब्द जो है, इस शब्द के फिर से 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं।
इन वाक्यों के भेदों के बारे में मैंने जानकारी ली है, वाक्य के भेदों के बारे में हमने जानकारी ली है। तो आज हम शब्द विचार जो है, या शब्द जो है, उस शब्द के 8 भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। शब्द का पहला भेद जो है वो मुख्य 2 भेद होते हैं। एक पहला भेद है विकारी शब्द। वेरी गुड। दूसरा कौन सा है? अविकारी शब्द। हाँ, ओके। अब इसको विकारी शब्द ऐसे क्यों कहा जाता है? बोलो, विकारी शब्द की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? वेरी गुड। लिंग, वचन, कारक और क्रिया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, क्रिया, इन चारों के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन। उस शब्द को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। वेरी गुड। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, क्रिया के अनुसार परिवर्तन, उनको अविकारी शब्द इससे बिल्कुल सही, यानी उन शब्दों को अविकारी शब्द ऐसे कहा जाता है। डन। नेक्स्ट देखिए, अब इस विकारी शब्द, उदाहरण एक एग्जांपल लेते हैं और दिखाते हैं आपको। खाली एक ही एग्जांपल लेंगे, सिंपल सेंटेंस लेंगे। मैंने, अरे माइक बंद करो यार। मैंने मैं आज आऊंगा। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं जो हूं वो अकेला हूं, बराबर। और यहां पर क्रिया कौन सी है? आऊंगा। अब दूसरा लीजिए, दूसरा जो है वो दूसरा लीजिए कि हम आज, यानी मैं की जगह पर मैं अकेला था, तो मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया, तो क्या हो गए? हम हो गए। हम आज आएंगे, हम आज आएंगे, बराबर। आएंगे हुआ, यहां पर परिवर्तन हुआ। मेरे दोस्त जो है वो आने वाले हैं, तो मैंने क्या कहा? वे आज आएंगे। मेरे एक फ्रेंड है, लेडीज है, दोस्त है, पाठशाला में हम एक ही साथ पढ़ते थे, तो वो भी आने वाली है, तो मैं क्या कहूंगा? वह आज आएगी। यानी यहां पर मैं पुल्लिंग हूं, यहां पर स्त्रीलिंग है, वह आज आएगी, वे आज आएंगे। यानी यहां पर लिंग बदल दिया, यहां पर वचन बदल दिया, यहां पर क्रिया बदल दी, और क्रिया बदलने पर, लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर इन शब्दों में क्या हुआ? परिवर्तन। और इन शब्दों में परिवर्तन होने के कारण ये बदलने वाले शब्द जो है, ये सभी शब्द क्या है? विकारी शब्द। और इन शब्दों में परिवर्तन न होने के कारण यह शब्द क्या है? अविकारी शब्द। ओके। अब इस विकारी शब्द जो है, इस विकारी शब्द, मतलब मैं फास्ट ले रहा हूं क्योंकि ये हुआ है सब कुछ, आपको आता है, आपको पता है, इसीलिए खाली हम उसको दोहरा रहे हैं। मतलब जितना याद है वो थोड़ा उधर नहीं होता। ओके। तो इस शब्द का मुख्य भेद जो है वह क्या है? संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, मराठी में नाम कहा जाता है। तो संज्ञा किसे कहा जाता है? बोलो, संज्ञा की डेफिनेशन। भारत, वेरी गुड, 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माइक ऑफ कीजिए। अब इधर ध्यान दीजिए, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु
पक्षी, दिखाई देने वाली या न दिखाई देने वाली जो चीज होती है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी को जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं, किसकी सहायता से लिख रहा हूं? ये चौक से सहायता से लिख रहा हूं, मतलब इसे क्या बोलते हैं? खड़िया। खड़िया ये इसका क्या है? नाम है। खड़िया ये इसका नाम है। यानी खड़िया बोलने पर, यानी दस्तर हाथ में लेता हूं क्या, ये देखो खड़िया, नहीं, बल्कि खड़िया बोलने पर खड़िया को ही हाथ लगाते हैं हम। पारस कहने पर पारस ही खड़ा हो जाता है, कुणाल कहने पर कुणाल ही खड़ा हो जाता है, दीवार कहने पर दीवार ही दिखाई देती है, शामपट कहने पर शामपट ही दिखाई देता है, कंप्यूटर कहने पर कंप्यूटर की ओर ध्यान जाता है, बराबर। कुर्सी पर बैठ गया मतलब कुर्सी देखने पर, कुर्सी कहने पर हम कुर्सी की तरफ ध्यान जाता है। यानी जिसका भी हम नाम लेते हैं, किसी भी वस्तु, प्राणी, पशु, पंक्षी को जो नाम दिया जाता है उस नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा ऐसे कहा जाता है। ओके, इस संज्ञा के फिर से, यानी ये संज्ञा हो गया, संज्ञा के फिर से कितने भेद होते हैं? 5। पहला भेद कौन सा भाई? पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है वो भी बोलो नीलम। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बोलो। अरे वही तो डेफिनेशन बोलो यार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बस माइक ऑफ। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी को जो विशेष नाम दिया जाता है, बारसं घातलं जातं ना ते, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी को जो विशेष नाम दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि जब मैं गौरेश कहता हूं तो गौरेश खड़ा होता है या नीला खड़ा होता है या आप सभी खड़े हो जाते हैं? तो जब हम गौरेश कहते हैं तो गौरेश अकेला खड़ा हो जाता है। जैसे कि शामपट की तरफ देखो कहने पर हम दीवार की तरफ देखते हैं क्या? नहीं, शामपट की तरफ देखो कहने पर हम शामपट की तरफ देखते हैं। मेरे हाथ में खड़िया है कहने पर मैं डस्टर लेकर खड़िया कहता हूं क्या? नहीं, खड़िया होता है तो खड़िया कहता हूं, बराबर। यानी जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु को जो विशेष नाम दिया जाता है उसका प्रॉपर नाम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहा जाता है। ओके, दूसरा जो है ये दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन तो आपको आती है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पंक्षी के उसके पूरे जाति का बोध होना चाहिए, उसके पूरे जाति का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा, या इसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि जब मैं पर्वत कहता हूं, बराबर, पर्वत कहता हूं तो हमें कौन से पर्वत का बोध होता है भाई? सभी पर्वतों का बोध होता है। पर्वत कहने पर हिमालय का बोध होता है, सह्याद्री का बोध होता है, वो और बहुत सारे पर्वत जो है, यानी वो सातपुड़ा, बितपुड़ा जो भी है, उन सभी का बोध होता है। पर्वत कहने पर पर्वत जाति जो है उस जाति का बोध होता है। लड़का कहने पर मुझे किसका बोध हुआ भाई? सभी लड़कों का बोध हुआ। पाठशाला में जितने भी बच्चे हैं वो मेरे सामने आ गए सब। नदी कहने पर मुझे कौन सी नदी का बोध हुआ? मुझे सभी नदियों का बोध हुआ, गंगा, सभी नदियों। हाँ, उसके बाद फूल कहने पर मुझे किसका बोध हुआ? सभी फूलों का बोध हुआ। यानी लड़का कहने पर लड़का जाति जो है उस सभी का बोध हुआ, नदी कहने पर नदी जाति जो है उसका बोध हुआ, फूल कहने पर फूलों का, सभी फूलों का बोध हुआ। तो जब हमें सभी का बोध होता है, यानी हर एक के पूरे जाति का बोध होता है,
तो वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और खाली मुझे, हाँ, और खाली मुझे पर्वत कहने पर, या मैंने हिमालय कहा तो हिमालय कहने पर मुझे सह्याद्री का बोध नहीं होता, तो हिमालय कहने पर मुझे किसका माइक ऑफ कीजिए, हिमालय कहने पर मुझे सभी हिमालय पर्वतों की चोटियां जो है वो दिखाई दे रही है, यानी खाली हिमालय का बोध हुआ। हिमालय कहने पर मुझे सह्याद्री या सातपुड़ा जो बाकी जो पर्वत रांगा जो है उनका बोध नहीं हुआ, हिमालय कहने पर मुझे हिमालय का बोध हुआ। लड़का कहने पर सभी लड़कों का बोध हुआ है यहाँ पर, लेकिन पारस कहने पर मुझे पारस का बोध हुआ, गौरेश कहने पर गौरेश का बोध हुआ, नीलांग कहने पर नीलांग का बोध हुआ, या कुणाल कहने पर कुणाल का बोध हुआ, या अन्य सभी आपके जो नाम जो है उनका नाम लेने पर, पृथ्वी कहने पर पृथ्वी उजली का ही बोध होता है। पृथ्वी कहने पर वो अपना एंजल का बोध नहीं होता, एंजल कहने पर एंजल का बोध होता है, यानी हर एक का नाम जो है वह नाम। ओके। और नदी कहने पर कौन सी नदी का बोध हुआ? सभी नदियों का बोध हुआ। लेकिन गंगा कहने पर, या कावेरी कहने पर, या गोदावरी कहने पर, नदी नदी की बात कर रहा हूं, यानी ये गंगा, कावेरी, गोदावरी जो है इनका ही बोध होता है। और फूल कहने पर मुझे सभी फूलों का बोध होता है। कमल कहने पर कमल फूल का ही बोध होता है, और गुलाब कहने पर गुलाब का ही बोध होता है। जब मुझे उस चीज का, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को जो ये विशेष नाम है उनके, तो विशेष नाम जो है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और ये जातिवाचक नाम है, मतलब उसके पूरे जाति का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके। नेक्स्ट देखिए, तीसरा भेद कौन सा? तीसरा भेद मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से हमें नापने या तौलने का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से हमें किसी संज्ञा के नापने या तौलने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा से कहा जाता है। यानी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। शब्द का वह रूप या शब्द के जिस रूप से हमें धातु, पदार्थ या द्रव्य जो है उसका बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा से कहा जाता है। जैसे कि मैंने 5 किलो गेहूं लाया, तो मैंने नापा, नापने का या तौलने का बोध हुआ। किसको नापा, किसको तौला? गेहूं, चावल, दूध, पानी, कपड़ा, सोना, चांदी, ये सब चीजें, हाँ ये सब चीजें, कौन सी चीजें? जो नापी जाती है या तौली जाती है। वेरी गुड। यानी नापी जाती है या तौली जाती है, उन सभी चीजों को क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा से कहा जाता है। ओके, समझ में आया? द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जो नापी जाने वाली या तौली जाने वाली चीजें, उनको द्रव्यवाचक संज्ञा से कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, अभी यहां पर ही डेफिनेशन है उसकी। कौन से? समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा के, यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें किसका बोध होता है? समूह या समुदाय का बोध होता है। समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। यानी शब्द का वह रूप जिससे हमें किसका बोध होना चाहिए? समुदाय का बोध होना चाहिए। समूह जो है उस समूह का बोध होता है, समुदाय या समूह जो है उसका बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा से कहा जाता है। जैसे कि फूलों का गुच्छा, जब मैं फूल कहता हूं तो एक ही फूल मेरे सामने आ जाता है। अब वो कौन सा फूल है ये तो पता नहीं है। फूल कहने पर मुझे जातिवाचक संज्ञा का बोध हुआ। फूल में गुलाब जब मैं कहता हूं तो गुलाब कहने पर मुझे व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हुआ। लेकिन फूलों का गुच्छा, अब ये गुच्छा जो है, ये गुच्छा कहने पर मुझे बहुत सारे फूल इकट्ठे याद आए, तो फूलों का वह गुच्छा मतलब समूहवाचक संज्ञा। फूलों का गुच्छा है ना समूहवाचक संज्ञा। दूसरा, भारतीय सेना, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अब यहां पर सेना यह शब्द जो है यह कहते हैं मुझे
क्या हो गया कि पूरी बल फलटन जो है सेना, या जब मैं टुकड़ी कहता हूं ना, सेना की टुकड़ी आगे बढ़ी और उन्होंने पाकिस्तान के सभी सैनिकों को छक्के छुड़ा दिए। मतलब एक टुकड़ी कहने पर मुझे बहुत सारे लोगों की याद, मतलब ये हो रही है, बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं मुझे कि समुदाय दिखाई दे रहा है, समूह है, और यहाँ पर भी सेना कहने पर समुदाय का बोध होता है। उसके साथ ही साथ कौओं का झुंड जब कहते हैं तो झुंड इस शब्द से भी मुझे समूह का बोध होता है। यानी शब्द के जिस रूप से हमें समुदाय या समूह का बोध होता है, उस समुदाय को या समूह को क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा इसे कहा जाता है। समझ में आया? समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा ने किसी भी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम जो होते हैं, किसी भी धातु, द्रव्य या पदार्थ, या जो चीजें नापी जाती है या तौली जाती है, जो चीजें नापी जाती है या तौली जाती है, हाँ, उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा मतलब संज्ञा के जिस रूप से हमें, समूहवाचक संज्ञा ने संज्ञा के जिस रूप से हमें पूरे समुदाय का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, उस समुदाय का बोध होता है, तो उस संज्ञा को क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि गुच्छा, झुंड, सेना, टुकड़ी, ऐसे शब्द कि जिससे हमें समुदाय का बोध हो। और लास्ट पांचवा भेद जो है, वो लास्ट पांचवा भेद कौन सा है? कौन सा भाई? एक बाकी बच गया, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब शब्द के जिस रूप से, भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी जो है, इनके भावों का, गुणों का या उनकी अवस्था जो है, वेरी गुड वेरी गुड, ये हुआ है सब कुछ, ये फिर से दोहरा रहे हैं। किसका बोध होता है हमें? भाववाचक संज्ञा ने संज्ञा के जिस रूप से हमें संज्ञा के भाव, गुण और अवस्था जो है, उस अवस्था का बोध होता है। जैसे कि मैं तुम्हारी ईमानदारी पर खुश हूं, मैं तुम्हारी ईमानदारी पर खुश हूं या ईमानदारी से खुश हूं। अब ईमानदारी जो है ये क्या है? गुण है। आलस ये क्या है? गुण है। सुंदरता यह गुण है, बराबर। बुढ़ापा मायापा नहीं, बल्कि बुढ़ापा मतलब बुढ़ा, नहीं तो मायापा बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बुढ़ापा जो है, ये बुढ़ापा भी क्या है? अवस्थाई है। बुढ़ापे की अवस्था, युवा अवस्था कहते हैं ना हम, युवा अवस्था, बुढ़ापा, बचपना, ये जो है ये अवस्था है। यानी शब्द के जिस रूप से हमें संज्ञा जो है, उस संज्ञा के भाव, संज्ञा के गुण और संज्ञा की अवस्था का स्थिति जो है, इस स्थिति का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? भाववाचक संज्ञा। ओके, तो आज हमने यहां पर रुकते हैं। आज हमने पहले वर्ण देखा, कंठ, नाक, तालु, जीभ, जिह्वा, ये जो है इनकी सहायता से हमारे मुख से, थोबड़े से निर्माण होने वाली ध्वनि, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण हिंदी भाषा में 46 होते हैं। इसमें 11 स्वर होते हैं, ओ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और रू। उसके बाद अम, आह, ये 2 स्वरादि होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहा जाता है? कि जब हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, उसे स्वर कहा जाता है। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, व्यंजन कहा जाता है। स्वर व्यंजन, इससे 12 खड़ी बनती है। ये वर्णमाला जो है, इससे क्या बनता है? शब्द बनता है। तो शब्द की डेफिनेशन क्या है? पूरा अर्थ प्रकट करने वाला वर्णों का समुदाय, उसे शब्द समुदाय को। और शब्द समुदाय से क्या बनता है? वाक्य बनता है। कौन सा शब्द समुदाय? जिससे पूरा अर्थ प्रकट हो, यानी पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समुदाय को वो वाक्य कहा जाता है। वाक्य के भेद या वाक्य विचार जो उसके बारे में हमने जानकारी ली है। अब शब्द के भेद, पहला विकारी, अविकारी। विकारी किसे कहा जाता है? कि लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होने वाले शब्द,
बराबर। नेक्स्ट